कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपकी पहचान तय नहीं करता, लेकिन साथ ही आप वहां बिल्कुल अकेले हैं। पूरी जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है। क्या ये एक आज़ादी वरदान है या एक अभिशाप? क्या हम सच में अपने फैसलों के मालिक हैं या हम खुद को धोखा देते आ रहे हैं? चलिए आज हम एग्जिस्टेंशलिज्म की दुनिया में कदम रखते हैं और डिस्कस करते हैं जॉन पॉल सार्त्रे की किताब बीइंग एंड नथिंगनेस को, उनके विचारों को जो कि आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देंगे। जॉन पॉल सार्त्रे फ्रांस के एक महान दार्शनिक, लेखक और नाटककार थे। उनका जन्म 1905 में हुआ था और उन्होंने 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक आंदोलनों में से एक एग्जिस्टेंशलिज्म को आकार दिया। सार्त्रे का दर्शन इंसान की आज़ादी, जिम्मेदारी और अस्तित्व की जटिलताओं पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इंसान अभिशप्त है अपनी आज़ादी के लिए, यानी हमें अपनी जिंदगी के हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब बीइंग एंड नथिंगनेस 1943 में प्रकाशित हुई, जो एग्जिस्टेंशलिज्म के विचारों का गहरा और विस्तृत विश्लेषण है। इस किताब में सार्त्रे ने बताया कि इंसान कैसे अपने अस्तित्व को समझता है, कैसे वह अपनी पहचान बनाता है और कैसे वह अपने डर और भ्रम के बीच भी स्वतंत्र रहता है। यह किताब केवल दर्शन की किताब नहीं, बल्कि एक चुनौती है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। आज जब हम तेजी से बदलती दुनिया में खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, सार्त्रे का यह दर्शन हमें अपनी आज़ादी और जिम्मेदारी को समझने का रास्ता दिखाता है। अब हम सार्त्रे के दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझेंगे, जो उनकी किताब बीइंग एंड नथिंगनेस की नींव है। सार्त्रे ने अस्तित्व को दो मुख्य रूपों में बांटा है, बीइंग इन इटसेल्फ और बीइंग फॉर इटसेल्फ। ये दोनों ही हमारे अस्तित्व को समझने के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बीइंग इन इटसेल्फ की। यह वह अस्तित्व है जो बिना चेतना के होता है, जैसे एक पत्थर, एक मेज या कोई भी निर्जीव वस्तु। ये चीजें बस हैं, बिना किसी सोच या चेतना के। उनका कोई उद्देश्य या मतलब नहीं होता, वे बस अपने आप में पूरी तरह से मौजूद हैं। सार्त्रे इसे स्थिर और पूर्ण अस्तित्व मानते हैं, जो किसी भी तरह की कमी या बदलाव की आवश्यकता महसूस नहीं करता। दूसरी ओर है बीइंग फॉर इटसेल्फ, यानी अपने लिए अस्तित्व। यह इंसान की चेतना है, जो अपने आप को जानती है, अपने अस्तित्व को समझती है और अपने भविष्य को लेकर सोचती है। यह अस्तित्व हमेशा अस्थिर, परिवर्तनशील और सवाल उठाने वाला होता है। बीइंग फॉर इटसेल्फ खुद को बीइंग इन इटसेल्फ से अलग करता है, क्योंकि वह अपने अस्तित्व को परिभाषित करता है, उसे चुनौती देता है और खुद के लिए अर्थ बनाता है। सार्त्रे कहते हैं यही बीइंग फॉर इटसेल्फ की खासियत है कि यह नथिंगनेस यानी शून्यता को जन्म देता है। यह नथिंगनेस हमारे भीतर की वह क्षमता है जो हमें अपने अस्तित्व को नकारने, चुनने और नए अर्थ बनाने की आजादी देती है। यानी हमारी चेतना में एक खालीपन या अंतर होता है, जो हमें अपनी जिंदगी के लिए विकल्प चुनने की आजादी देता है, लेकिन साथ ही यह हमें चिंता और असमंजस की स्थिति में भी डालता है। अब बात करते हैं सार्त्रे की आजादी और जिम्मेदारी की अवधारणा की। सार्त्रे के अनुसार मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र है। उन्होंने कहा मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, यानी इंसान आजादी के लिए अभिशप्त है। यह आजादी कभी कभी भारी लगती है, क्योंकि हमें अपने फैसलों के परिणामों को भी स्वीकारना पड़ता है। इस आजादी के कारण ही इंसान में एग्जिस्टेंशियल एंगेस्ट यानी अस्तित्वगत चिंता और अकेलापन पैदा होता है।
लेकिन इंसान इस आजादी से भागने की कोशिश करता है और यही सात्रे के बैड फेथ या आत्म धोखे का विषय है। बैड फेथ का मतलब है खुद को धोखा देना, अपनी आजादी को नकारना और यह मान लेना कि हम अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सात्रे ने इसे एक नाटक की तरह समझाया, जहां कोई व्यक्ति अपनी भूमिका में इतना खो जाता है कि अपनी असली पहचान को भूल जाता है। उदाहरण के तौर पे एक वेटर जो अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि वह अपने अस्तित्व की गहराई को नहीं देख पाता और खुद को सिर्फ अपने पेशे तक ही सीमित कर लेता है। इसके अलावा सात्रे ने द लुक यानी दूसरों की नजर की अवधारणा दी। जब हम दूसरों की नजरों में आते हैं तो हम खुद को एक वस्तु की तरह महसूस करते हैं। यह अनुभव हमें अपनी आजादी और अस्तित्व के बारे में नई समझ देता है, लेकिन साथ ही यह हमारे सामाजिक अस्तित्व में संघर्ष भी पैदा करता है। हम अपने आप को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालने लगते हैं, जिससे हमारी प्रामाणिकता प्रभावित होती है। सात्रे ने यह भी बताया कि हम बीइंग फॉर अदर्स और बीइंग फॉर सेल्फ के बीच संतुलन बनाते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे हमें स्वीकार करें, लेकिन साथ ही हम अपनी स्वतंत्रता भी बनाए रखना चाहते हैं। यही संघर्ष हमारी जिंदगी के रिश्तों और सामाजिक व्यवहार में जटिलता को जन्म देता है। इन सभी विचारों के माध्यम से सात्रे ने यह दिखाया कि इंसान लगातार खुद को बनाता है, अपनी पहचान गढ़ता है और अपनी आजादी के साथ जीता है। ये फिलॉसफी हमें अपने अस्तित्व की गहराई में उतरने और जिंदगी के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने की चुनौती देती है। अब जब हमने सात्रे के दर्शन के मुख्य विचारों को समझ लिया है, तो सवाल उठता है कि ये गहरे और कभी कभी चुनौतीपूर्ण विचार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आते हैं। सात्रे की बीइंग एंड नथिंगनेस सिर्फ एक दार्शनिक किताब ही नहीं है, बल्कि यह हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक तरीका भी सिखाती है। सबसे पहली बात, सात्रे हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में, जहां हर तरफ विकल्पों की भरमार है, करियर चुनना हो, रिश्ते निभाना हो या अपने सपनों को पूरा करना हो, अक्सर हम दूसरों की राय, समाज के दबाव या अपने डर की वजह से सही फैसले नहीं ले पाते। अस्तित्ववाद हमें कहता है कि हमें अपनी जिंदगी के लिए खुद निर्णय लेना होगा, चाहे वह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, और इन फैसलों के परिणाम भी हमें खुद स्वीकारने पड़ेंगे। यही जिम्मेदारी हमें मजबूत बनाती है। दूसरा, सात्रे का दर्शन हमें बैड फेथ यानी आत्म धोखे से बचने की सीख देता है। कई बार हम अपनी इच्छाओं और सपनों को दबा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है कि समाज या परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरना जरूरी है। लेकिन जब हम अपने दिल की आवाज को सुनते हैं और अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं, तभी हम असली खुशी और संतोष पा सकते हैं। इसलिए अपने आप से ईमानदार रहें, अपनी असली पहचान को अपनाएं और दूसरों की अपेक्षाओं के पीछे भागने से बचें। तीसरा, सात्रे की द लुक की अवधारणा हमें सिखाती है कि दूसरों की नजरों में हम कैसे खुद को देखते हैं और उसका हमारे आत्मसम्मान पर क्या असर पड़ता है। आज के सोशल मीडिया के युग में, जब हर कोई दूसरों की राय से प्रभावित होता है, सात्रे का यह विचार हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी आत्मा की आवाज को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरों की आलोचना या प्रशंसा से अपनी आजादी मत खोइए, अपनी असली पहचान बनाए रखें। चौथा, सात्रे का दर्शन हमें जीवन की अनिश्चितताओं और असमंजस को स्वीकार करने की ताकत देता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ बेमतलब या उलझा हुआ है, लेकिन जब हम इस नथिंगनेस को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी के लिए एक नए अर्थ और मकसद बना सकते हैं। यह मानसिक लचीलापन हमें तनाव और चिंता से लड़ने में मदद करता है। अंत में सात्रे हमें यह सिखाते हैं कि जिंदगी का कोई तयशुदा अर्थ नहीं होता,
बल्कि हम अपने अनुभवों, रिश्तों और अपने कर्मों से इस जिंदगी का एक अर्थ बनाते हैं। इसलिए हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए, जहां आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाते हैं। अपनी आज़ादी को गले लगाएं, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लें और अपनी जिंदगी को पूरी प्रामाणिकता के साथ जिएं। तो दोस्तों, सात्रे का दर्शन हमें सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने और अपने अस्तित्व की गहराई को समझने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी जिंदगी के लेखक हैं और हर दिन हमारे पास अपनी कहानी को एक नया रूप देने का मौका होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जॉन पॉल सात्रे की किताब बीइंग एंड नथिंगनेस हमें क्या सिखाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी आज़ादी को गले लगाने और अपनी असली पहचान खोजने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मंथन ज्ञान की खोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विषयों पर वीडियो ला सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि सात्रे के विचारों ने आपको क्या नया सिखाया और आपकी जिंदगी में इसका क्या मतलब है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।